नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम उस एक चीज की बात करने वाले हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, सफलता। हर कोई नाम कमाना चाहता है, दौलत चाहता है, लेकिन जब इस सफलता की असली कीमत चुकाने का वक्त आता है ना, तो सच्चाई बहुत ही कठोर और कड़वी लगती है। आज की इस चर्चा में हम उन कड़वे लेकिन बेहद जरूरी सच से पर्दा उठाएंगे जो सच्ची सफलता हासिल करने के लिए एकदम अनिवार्य हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सफलता के इस बड़े भ्रम को तोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सच कहें तो दुनिया में हर किसी को वो चमकचमाती लाइफस्टाइल चाहिए जो आजकल इंस्टाग्राम की रील्स में दिखाई देती है ना? लेकिन जब किसी इंसान को यह एहसास होता है कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए असल में कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, तो 99% लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता बस एक लॉटरी की तरह है जो किसी दिन अचानक से निकल आएगी। और सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और यहीं से हार की शुरुआत होती है। यहीं से हमारा पहला भाग शुरू होता है, भ्रम और वास्तविकता के बीच का फर्क। वो सच जो इंस्टाग्राम की दुनिया से बिल्कुल अलग है। देखिए, सारी बात माइंडसेट यानी मानसिकता की है। एक तरफ होती है लॉटरी मानसिकता, जहां इंसान सोचता है कि कोई सुरक्षित और आसान रास्ता मिल जाए और रातों रात किस्मत चमक जाए। सफलता को बस एक इत्तेफाक मान लेना एक बहुत बड़ी और जानलेवा भूल है। इसके बिल्कुल उलट दूसरी तरफ है युद्ध भूमि मानसिकता। सच्ची सफलता पाना कोई खेल नहीं, बल्कि एक असली जंग है। यहाँ हर दिन संघर्ष करना पड़ता है, हर इंच के लिए लड़ना पड़ता है। इस मैदान में सिर्फ वही टिक सकता है जिसके अंदर लड़ने का असली दम हो। अक्सर लोग शिकायत करते हुए मिल जाते हैं कि यार किस्मत ही खराब है, लेकिन हकीकत में किस्मत कभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों का दरवाजा नहीं खटखटाती। भाग्य कोई तोहफा नहीं है, इसे अपने अनुशासन और लगातार मेहनत से कमाना पड़ता है। किस्मत हमेशा उसी पर मेहरबान होती है जो पहल करता है और अपनी मदद खुद करने के लिए सबसे पहले आगे आता है। और यहीं से हम अपने दूसरे अहम पहलू की ओर बढ़ते हैं, मध्यम वर्ग का जाल और उस झूठी संतुष्टि की छिपी हुई कीमत। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या जिंदगी बस इतनी सी होनी चाहिए? सुबह उठना, तैयार होना, किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए दिन भर काम करना और फिर रात को थककर सो जाना, ये तो बस एक मशीन की तरह जीना हुआ। इस सवाल पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। क्या इंसान सच में इतने सीमित और बंधे हुए जीवन के लिए बना था? बिल्कुल नहीं। इस आराम और आलस्य की ना एक बहुत बड़ी भावनात्मक कीमत होती है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जब कोई इंसान देर तक सोता रहता है या बेकार के वीडियोस देखने में घंटों बर्बाद कर देता है, तो वो सिर्फ अपना समय खराब नहीं कर रहा, वो असल में उन उम्मीदों के साथ धोखा कर रहा है जो पिछली पीढ़ी ने, माता पिता ने लगा रखी थीं। ये उनके उन अनगिनत बलिदानों का सीधा सीधा अपमान है जो उन्होंने एक बेहतर कल के लिए चुपचाप सह लिए। अब सवाल है कि इस जाल से बाहर कैसे आएं? इसके 3 बेहद सख्त नियम हैं। चलिए बात करते हैं पहले नियम की, मौन रहकर काम करना यानी साइलेंट एक्शन। ये नियम पूरी तरह से लेजर शार्प फोकस के बारे में है। दुनिया के सामने अपनी योजनाओं का ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी कदम क्या है? अपने कमरे का दरवाजा बंद करना और खामोशी से दिन रात एक कर देना। लोगों से समय से पहले तारीफें मांगने के बजाय अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम में झोंक देनी चाहिए, क्योंकि जब मेहनत खामोशी और पूरी शिद्दत से होती है ना, तो सफलता अपने आप दुनिया भर में शोर मचा देती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाली है। अक्सर समाज से कट जाने को या अकेलेपन को बुरा माना जाता है, लेकिन इस सफर में ये असल में गहरे फोकस का एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव संकेत है। जब आस पड़ोस के लोग ये पूछना शुरू कर दें कि भाई वो इंसान अचानक कहाँ गायब हो गया है, तो समझ लीजिए कि रास्ता बिल्कुल सही है और मेहनत एकदम सही दिशा में जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ, पूर्ण जुनून या एब्सोल्यूट ऑब्सेशन। पता है, अक्सर समाज में जुनून को एक नकारात्मक तरीके से देखा जाता है, लेकिन इस संदर्भ में जुनून का मतलब कोई बुराई नहीं, बल्कि उस पूर्ण समर्पण का नाम है जिसके बिना बड़ी सफलता मिल ही नहीं सकती। ये असल में लक्ष्यों के लिए ऑक्सीजन की तरह बन जाता है। ये वो मानसिक अवस्था है जहां इंसान को अपने सपने के अलावा दुनिया की कोई और चीज नजर ही नहीं आती। लक्ष्य तक पहुंचना सांस लेने जितना जरूरी हो जाता है। अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि एक औसत इंसान हमेशा सुरक्षित गेम खेलता है। उसे जितना मिल जाता है उसी को पर्याप्त मानकर वो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन याद रखिए, सच्ची सफलता कभी भी इस आसान रास्ते पर चलकर नहीं मिलती है। इसके लिए एक जुनूनी रास्ता अपनाना पड़ता है।
एक ऐसा रास्ता जहां लगातार बिना रुके प्रयास करना होता है और जहां इंसान अपने लक्ष्य में पूरी तरह डूब जाता है। बिना इस पागलपन वाले जुनून के कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। अब आते हैं तीसरे और सबसे मुश्किल नियम पर, दर्द को स्वीकार करना। इस बात को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझा जा सकता है। एक साधारण लोहे को धारदार और मजबूत तलवार बनने के लिए भयंकर आग और हथौड़े की चोटों से गुजरना ही पड़ता है। सही कहा ना? ठीक उसी तरह इंसान के अंदर की असली ताकत और क्षमता भी तभी निखर कर सामने आती है जब वो भारी दबाव और दर्द को सहने का मादा रखता हो। दर्द से भागने का सीधा सा मतलब है अपनी सफलता से भाग जाना। इस पूरे सफर में ना कुछ ऐसी मुश्किलें आएंगी जिनसे बचा नहीं जा सकता। कई बार रोना भी आएगा और गहरा भावनात्मक दर्द भी सहना पड़ेगा। आसपास के लोग मजाक भी उड़ाएंगे, परिवार की तरफ से किसी सुरक्षित नौकरी को पकड़ लेने का भारी दबाव भी आएगा। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर कोई आज आराम और सुविधा को चुनता है तो वो यकीनन कल की सच्ची खुशी को हमेशा के लिए खो देगा। आज का ये दर्द ही कल की जीत की असली नींव है। और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, योद्धा का मार्ग, जहां बहानों के लिए कोई जगह नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसे नहीं है, समय नहीं मिल रहा, या फिर अपनी परिस्थितियों का सारा दोष खराब किस्मत पर मढ़ देते हैं। सच कहूं, ये सिर्फ बहाने नहीं है, ये साफ साफ कमजोरी की निशानियां हैं। ये अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका है। जो लोग इन बहानों की ढाल के पीछे छिपते हैं वो कभी उस युद्धभूमि में कदम रख ही नहीं सकते जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। इन कमजोरियों को आज और अभी छोड़ना होगा। मान लिया कि हो सकता है किसी की किस्मत में वो मुकाम ना लिखा हो, ये एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी और शर्मनाक हार तो ये है कि कोई इंसान कभी कोशिश ही ना करे। प्रयास ना करना खराब किस्मत से कहीं ज्यादा बुरी स्थिति है। जिंदगी में एक योद्धा की तरह लड़ना चाहिए ताकि कल को जब पीछे मुड़कर देखा जाए तो अपने किए गए संघर्षों पर फख्र हो, ना कि इस बात का जीवन भर पछतावा रहे कि काश एक शुरुआत कर ली होती। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सफलता असल में है क्या? देखिए, सफलता कोई ऐसी अंतिम मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर बस आराम की कुर्सी डाल ली जाए। ये तो एक निरंतर चलने वाली, कभी न खत्म होने वाली और अक्सर थका देने वाली यात्रा है। और इस पूरी यात्रा को जो चीज़ आगे बढ़ाती है वो है खुद पर अटूट विश्वास। जब किसी इंसान को खुद पर पूरा भरोसा होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात उसे आगे बढ़ाने के लिए एक साथ जुट गई हो। अब हम इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। आज जो भी काम किए जा रहे हैं, क्या वो वाकई उस मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं जहां पहुंचना असली लक्ष्य है? इस सवाल का पूरी ईमानदारी से मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। और अगर अंदर से आवाज ना में आती है तो फिर कल का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। बदलाव आज और अभी से शुरू होना चाहिए। इसी विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यही पूरा होता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।